लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भी जारी है। कुछ वक्त से ये गैंग बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है आजकल। इसके बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस के पास पिस्टल के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र लिखा था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी 22 जुलाई को सलमान खान ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर से भी मुलाकात की थी, ताकि उन्हें आत्मरक्षा के लिए पिस्टल का लाइसेंस मिल सके। यही नहीं, सलमान ने अपनी कार को भी बुलेट प्रूफ करवा लिया है। अब सलमान खान को पिस्टल का लाइसेंस मिल गया है, मुंबई पुलिस ने इसको जारी कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदूक का लाइसेंस कैसे बनता है? बंदूक के लाइसेंस पाने की क्या नियम और शर्तें हैं? किन लोगों को मिल सकता है पिस्टल का लाइसेंस और किन लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो लाइसेंस बनवा सके, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। तो भारत में किसी को भी बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति के लिए बंदूक का लाइसेंस जारी करने का अधिकार सभी राज्यों के गृह विभागों के पास होता है। अब बंदूक के लाइसेंस बनने तथा प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया होती है, जो हम आपको समझाएंगे। तो प्रत्येक राज्य में बंदूक का लाइसेंस जारी करने का अधिकार वहां के डीएम साहब यानी कि जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर या फिर इन्हीं ऑफिसर रैंक के किसी अधिकारी के पास होता है। लाइसेंस को पाने में या उसे एक्टिवेट करने में उस जगह की पुलिस स्टेशन या स्थानीय प्रशासन आपकी मदद करेगी। उनकी एक अहम भूमिका होती है आपको गन लाइसेंस दिलवाने में। लाइसेंस के लिए एक व्यक्ति को आवेदन देना पड़ता है। आवेदन किसे दिया जाए वो निर्भर करता है वहां के राज्य के नियम कानून पर। जैसे कुछ राज्यों में एएसडीएम कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है, तो वहीं कुछ राज्यों में डीसीपी कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है। आवेदन देने का तरीका राज्यों के नियमों पर निर्भर करता है। जब एक व्यक्ति पिस्टल के लाइसेंस के लिए आवेदन दे देता है, तो उसे आवेदन पत्र के साथ कुछ कानूनी कागजात भी जमा करने होते हैं, जैसे कि पहचान का कोई प्रमाण पत्र पता का, मेडिकल सर्टिफिकेट, उम्र के लिए प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तथा संपत्ति से जुड़ी कोई जानकारी। आवेदन देने के बाद उस आवेदन पत्र को, उस एप्लीकेशन को जांच के लिए उसे पुलिस अधीक्षण यानी एसपी ऑफिस में भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन से लाइसेंस अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजी जाती है। उसी रिपोर्ट पर आधारित होगा कि आपको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है, तो लाइसेंस की मंजूरी मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा रहा जो संशय का विषय हो, तो उस रिपोर्ट के आधार पर नेगेटिव मार्क कर दिया जाता है और आपको लाइसेंस नहीं मिलती है। लाइसेंस का आवेदन पत्र ठुकरा दिया जाता है। लाइसेंस अधिकारी उसे जारी नहीं करते हैं। उसके बाद लाइसेंस के आवेदन की राशि 10 रुपए से 200 रुपए तक की होती है। आवेदन शुल्क की राशि हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के गन यानी बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन भरा जा रहा है। जैसे कि अगर आप रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन भर रहे हैं, तो 100 रुपए का आवेदन पत्र उसके साथ भरना होगा। पहले बंदूक का लाइसेंस मात्र 3 साल के लिए मान्य रहता था, लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब एक बार लाइसेंस बनवाने के बाद उसकी मान्यता 5 साल तक की होती है और 5 साल बीतने के बाद उस लाइसेंस को आप रिन्यू करवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि लाइसेंस किसी को भी इन प्रक्रियाओं के बाद मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल लाइसेंस को जारी करने के लिए आर्म्स एक्ट 1959 के कायदों को मानना पड़ता है। एक्ट के मुताबिक किसी को भी गन लाइसेंस सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के आधार पर ही जारी किया जा सकता है। आप ऐसे समझिए कि चूंकि सलमान खान को वाकई में जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, इसीलिए उनके लिए गन लाइसेंस को जारी किया गया, ताकि वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके, अपनी आत्मरक्षा कर सके। लाइसेंस पाने के लिए आवेदन भरने वाले की उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। इसी के साथ आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी भी जगह थाने में उसके खिलाफ कोई भी गंभीर केस या मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कोई गंभीर मामला उसके नाम पर पुलिस रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। आवेदक को मानसिक तौर पर तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। इसीलिए लाइसेंस का आवेदन पत्र भरने वक्त हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। इसके अलावा आवेदक को यह भी बताना होगा कि उसकी जान को खतरा है, और अगर है तो क्यों और किससे है। अब आता है आखिरी सवाल कि आखिर किन लोगों को गन्स का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति अगर 21 साल से कम उम्र का होगा, तो उसे कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है गन का। कोई भी दंडित कैदी हो और कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो, यानी वो किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो, कोई ऐसे क्षेत्र का निवासी हो जहां जुर्म हो या किसी भी प्रकार की अशांति हो, तो उन परिस्थितियों में गन्स का लाइसेंस जारी नहीं करती है प्रशासन।
अब लाइसेंस मिल जाने के बाद भी कुछ तौर तरीकों और नियमों का पालन करना ही पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति बंदूक खरीद लेता है, तब उसे अपने यहाँ के थाना प्रशासन को इसकी सूचना देनी पड़ती है। उसी के साथ नियम से सही अंतराल पर अपने लाइसेंस और बंदूक के बारे में अपडेट देते रहना पड़ता है। लाइसेंस मिल जाने पर एक तय तरीका सौंपा जाता है, जिसका पालन करके बंदूक खरीदा जा सकता है। इसी के साथ ये जानकारी सभी लोगों के साथ साझा करें, वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।